उधर मगरबी बंगाल के भवानीपुर में इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन बीजेपी लीडर दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में पुरतशद्दुद झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी ने इंतखाबी कमीशन से जिमनी इंतखाब रद्द करने का मुतालबा किया है। इंतखाबी कमीशन ने भी मामले पर रिपोर्ट तलब की है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की प्रियंका टिपरेवाल इंतखाबी मैदान में है। रिपोर्ट देखिए। और फिर 1 घंटे के बाद जब हम बाजार में जाके डोर डोर प्रचार कर रहे थे, दुकान में, घरों में, और बाद में हमारे ऊपर अटैक की, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये हंगामा बरपा है मगरबी बंगाल के भवानीपुर में। यहाँ 30 सितंबर को जिमनी इंतखाब होने वाले हैं। उससे पहले कल इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन जहाँ टीएमसी और बीजेपी कारकुनान में जमकर मारपीट हुई है। टीएमसी और बीजेपी कारकुनानों में झड़प किस हद तक पहुंच गई, या आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। किसी के सिर से खून आ रहा है तो कोई बदहवास और बेहोश हो रहा है। इंतखाबी तशद्दुद की ऐसी तस्वीर आपको सिर्फ बंगाल में देखने को मिलेगी। जो बीजेपी को जानते हैं और बीजेपी को मानते हैं, वो बदला लेने के लिए जरूर वोट करने उतरेंगे। ये जानबूझ के किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस बार लोग जरूर उतरेंगे। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिपरेवाल के लिए इंतखाबी तशहीर करने दिलीप घोष भी भवानीपुर पहुंचे थे। बीजेपी का इल्जाम है कि टीएमसी कारकुनान ने दिलीप घोष को घेर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई और देखते ही देखते जुबानी जंग हाथापाई तक पहुंच गई। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि बीजेपी सांसद दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पिस्टल तान दी। अब दिलीप घोष इलेक्शन कमीशन से जिमनी इंतखाब रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और उस चुनाव को सुरक्षित और निष्पक्ष करने के लिए जिस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए शासन की, वो नहीं है। चुनाव घोषणा होते ही जब से हम चुनाव प्रचार में गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रही है। बार बार हमको बाधित किया जा रहा है, काम से रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार में हमारे उम्मीदवार हैं प्रियंका टिपरेवाल जी, उनको जगह जगह रोका गया है। हालांकि टीएमसी का इल्जाम है कि बीजेपी इंतखाब हार रही है, इसीलिए वो इस तरह की परेशानी पैदा कर रही है। कुछ दिन पहले दिलीप घोष मुझे ऐसा पकड़ लिया असेंबली में, बोला तृणमूल में एक ही है हीरो, उसका नाम है मदन मित्रा। काल वो बोला कि सबसे बड़ा क्रिमिनल है मदन मित्र। तो जो क्रिमिनल होता है उसको बड़ा प्यार करते हैं लोग। ये लोग चाहते हैं लड़की लोग खाली बरमूडा पहन के घूमे। हालांकि बीजेपी ने शक जताया है कि भवानीपुर में गैर जानिबदाराना इलेक्शन होगा। बीजेपी ने रियासत के इंतखाबी अफसरों पर सवाल उठाए हैं। एक्चुअली ममता दी 30 तारीख को कोई वोट होने नहीं देगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा पश्चिम बंगाल स्टेट को जो इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर राजीव, जो इलेक्शन कमिश्नर है निर्वाचन कमिश्नर से, वो भी बिक चुका है। देखिए, अगर ये जो कोशिश था टीएमसी का, एक ही कोशिश का कारण यही था कि वो लोग चाहते हैं कि डर बना रहे, डर का माहौल बना रहे। अगर इस डर को खत्म करके लोग घर से बाहर निकलेंगे तो जीत हमारी होगी। बंगाल में सियासी तशद्दुद कोई नई बात नहीं है। असेंबली इंतखाब से लेकर लोकसभा इंतखाब में जमकर तशद्दुद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।